हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 31 है हम वो अपना डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें एक इमेज दी हुई है, जैसा कि आपको दिख रहा है साफ साफ। ये जो इमेज है, तो ये जो इमेज है बेटा, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस की है। तो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है उसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि हम दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। हम दो लिक्विड, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में दोनों मिक्स हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटली मिक्स हो चुके, उनको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। बट जो इसका प्रिंसिपल है, वो कंडीशन है, वो क्या कहता है कि वो जो दो लिक्विड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे ही हम उस बीकर को गर्म करेंगे, जिस बीकर में ये दोनों लिक्विड हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉइल होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और दूसरे बीकर में चला जाएगा। और जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होगा वो उसी के अंदर रह जाएगा। क्लियर है। तो जो इसके ऑप्शंस हैं, तो बता रहा है कि कौन सी बात दिमाग में रहनी चाहिए। तो बेटा जो इसका सी ऑप्शन है, जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी मोर देन 25। तो जो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए बेटा, मोर देन 25 होना चाहिए। 25 केल्विन कह सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो कि डिफरेंस है ये। तो डिफरेंस दोनों में ही बिल्कुल सेम रहेगा किसी भी यूनिट में आपने कहा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाँ, एक बीकर है, उस बीकर में हमने क्या किया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 32 है, एक बीकर है हमारे पास, ठीक है। उस बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है और उसके अंदर हमने सैंड मिला दी, ठीक है। बहुत सारी हमने उसके अंदर सैंड मिला दी। फिर कहते हैं कि हमने इसको कुछ देर के लिए इसको ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, है ना। प्रोसेस का नाम डिकेंटेशन, एक बार पहले भी इस प्रोसेस का नाम आ चुका। तो डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो सैंड होगी सारी की सारी कहां पर आ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। फिर कहता है कि आप इसको फिल्टर कर लो, और जब ये फिल्टर होने के बाद ये जो सैंड होगी वो तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, और जो बीकर होगा उस बीकर में जो पानी आएगा, वाटर होगा, उसका नेचर पूछ रहा है ये, ठीक है। ये उसका नेचर पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि ये ट्रू सॉल्यूशन होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा, क्या होगा ये। तो आपको बता दूं, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब तो क्या होता है कि उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस मतलब बिल्कुल भी विजिबल ना हो, ठीक है। मतलब कि जो सैंड थी जो इनसोल्यूबल फॉर्म में थी वो बिल्कुल भी यहां पर नहीं आनी चाहिए। बट एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि जो फाइन पार्टिकल है, जो बिल्कुल बारीक पार्टिकल है, इवन जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। भाई जिनका साइज बड़ा था, लार्ज पार्टिकल तो यहीं पर रह गए, बट जो फाइन पार्टिकल्स थे वो फिल्टर पेपर में से फिल्टर होकर के इस सॉल्यूशन में आ गए हैं। तो अब ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा ना, ये सॉल्यूशन कैसा बोलेंगे बेटा, कोलाइडल, क्योंकि ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर सस्पेंशन होता तो अनस्टेबल होता और सारे के सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते, बट ये सेटल डाउन नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कहता है कि हमारे पास कोई बीकर है, ठीक है, और 4 बीकर हमने लेने हैं, ठीक है। बीकर 1, बीकर 2, बीकर 3 एंड बीकर 4, ठीक है। थोड़ी सी कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे इसमें। तो कहते हैं कि बीकर 1 में जो है हमारे पास सॉल्यूशन है कॉमन साल्ट का। कॉमन साल्ट मतलब जानते हो ना, नमक का है जो हम यूज करते हैं। दूसरा है अलम, अलम मतलब फिटकरी होती है। नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, और भाई फोर्थ है ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये फॉर्मूले बेटा आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो फिर कहता है कि आफ्टर सम टाइम द कंटेंट ऑफ बीकर वर फिल्टर, द कंटेंट ऑफ विच बीकर विल लीव रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। मतलब कि हमने क्या किया, ये जो कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन बनाया, अलम का सॉल्यूशन बनाया, पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया, बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का हमने सॉल्यूशन बनाया।
ठीक है, फिर हमने इन सबको फिल्टर किया तो पूछ रहा है कि कौन फिल्टर होने के बाद रेजिड्यू मतलब कि किस में सॉलिड बचेगा, कौन फिल्टर में से पास नहीं हो पाएगा, कौन सा ऐसा है जिसका कंपोनेंट फिल्टर में से पास नहीं हो पाएगा। अब पानी में मैंने नमक डिजोल्व किया, नमक को अच्छे से घोल दिया, जब उसको छानूंगा तो कुछ लगता है कि छलने के ऊपर कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सारा का सारा नीचे आ जाएगा। अलम फिटकरी भी कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है तो ये भी नहीं बचेगी। पोटाशियम नाइट्रेट ये भी ट्रू सॉल्यूशन बनाता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कंप्लीटली फिल्टर हो जाएगा। बट बेटा जो बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये जो बेरियम सल्फेट एक सॉलिड फॉर्म बना लेता है। मतलब जैसे मैं दोनों को मिक्स करूंगा ना तो एक व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाएगा। अब सॉलिड तो फिल्टर हो नहीं पाएगा तो ये कहां पर हो जाएगा, ये फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। तो किसमें रेजिड्यू बचेगा, वो रेजिड्यू बचेगा फोर्थ बीकर के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि कोई स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन एनटीएससी और केवीपीआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो कहता है कि कोई स्टूडेंट है, उसने आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन पाउडर कह सकते हो वो लिया हुआ है, सल्फर पाउडर लिया हुआ है, he could not affect the separation by simple hand picking। ठीक है, तो उसने उन दोनों को अलग करना है। तो कहता है कि भाई सिंपल हैंड पिकिंग मतलब कि जैसे हम गेहूं को साफ नहीं करते हैंड से, तो वैसा कह रहा है कि हैंड से वो आयरन पाउडर को और सल्फर पाउडर को सेपरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, विच लिक्विड विल यू सजेस्ट टू अफेक्ट द सेपरेशन। कहता है कि आप किस लिक्विड का सजेशन दोगे कि जिस लिक्विड का यूज करने से दोनों बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। कौन कौन है, आयरन का फिलिंग्स है, आयरन पाउडर है, दूसरा कौन है बेटा, सल्फर पाउडर है। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया है और मिक्स होने के बाद इनको सेपरेट करना मुश्किल हो रहा है, तो हम लिक्विड का यूज करते हैं और हम किसका यूज करते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड। किसका, कार्बन डाई सल्फाइड लिक्विड होता है। इस लिक्विड में जो सल्फर है वो तो डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा पूरा का पूरा। आयरन तो घुलेगा नहीं, तो मैं छान लूंगा, छानने से क्या होगा, फिल्टर करने से आयरन तो अलग हो जाएगा और जो सल्फर इसके अंदर डिजोल्व होगा था सल्फर अलग हो जाएगा, तो दोनों हो गए सेपरेट। मैंने इजीली उस मिक्सचर में से आयरन को अलग कर लिया है। ठीक है, तो तो क्या होगा, तो वो कौन सा लिक्विड होगा, वो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड। आप इसको याद जरूर रखना। ठीक है, जो सल्फर होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है कि हमारे पास मिक्सचर है कॉमन साल्ट का, सल्फर का और आयरन का। ठीक है, तो किस किस का मिक्सचर है, कॉमन साल्ट, आयरन और सल्फर, ये तीन चीजें हैं। क्लियर है, और आगे क्या कह रहे हैं कि हमने इसको मिक्स किया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, अभी जो हमने लिक्विड बताया था, और फिर हमने उसको फिल्टर कर लिया है। तो फिल्ट्रेट इज इवेपोरेट टू ड्राइनेस बट विल बी द लेफ्ट इन चाइना डिश। क्या कहता है कि हमारे पास कॉमन साल्ट है, ठीक है, आयरन है और सल्फर, तीनों के पाउडर हैं। हमने इन तीनों को किसके अंदर, बीकर में डाला, और उस बीकर के अंदर कौन था, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, हमने इसको पूरा मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद क्या कहते हैं कि हमने इसको फिल्टर किया। फिल्टर के बाद जो सॉलिड था वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और जो लिक्विड फॉर्म थी वो यहां पर आ गई। हमने इसको ट्रांसफर कर दिया चाइना डिश में। आप लैब में देखोगे कि चाइना डिश होती क्या है, ठीक है, तो कुछ ऐसी चाइना डिश होती है। हमने उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर, तो जो जितना भी लिक्विड था वो सारा इवेपोरेट हो गया और क्या बच गया, इसके अंदर कुछ सॉलिड बच गया इसके अंदर। तो पूछ रहा है कि भाई ये सॉलिड किसका हुआ। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि भाई इस कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व कौन हुआ होगा। तो बेटा एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, आप 10th में 11th क्लास में सीखोगे, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जिसका जैसा नेचर है ना वो उसी में घुलता है ना। सुना होगा ना, चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब चोर चोर आपस में मिल जाते हैं। तो वैसे क्या कहता है कि जिसका जैसा नेचर है वो उसी में घुलता है। तो जो कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, कौन है, नॉन पोलर है, और जो सल्फर है ये भी क्या है, नॉन पोलर है। इन दोनों का नेचर क्या होता है, सेम होता है, दोनों के ऊपर चार्ज नहीं होता है। तो सिर्फ सल्फर इसके अंदर घुलेगा, ये तो क्या रहेगा, सॉलिड। तो जब हमने इसको फिल्टर किया था तो कॉमन साल्ट
ये कॉमन साल्ट का फॉर्मूला होता है, और आयरन तो बाहर हो गई, तो इस बीकर में सिर्फ कौन है बेटा, सल्फर है। तो जब हमने इसको गर्म किया तो कार्बन डाइसल्फाइड उड़ गया, और यहां पर क्या बच गया, सिर्फ सल्फर बच गया। ये सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। ठीक है, सल्फर के 8 एटम्स रहते हैं एक साथ। तो सिंपल सा था ना। तो बस इसको आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना कि ये कौन किसके अंदर डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स इज हीटेड स्ट्रांगली। कोई मिक्सचर है सल्फर और आयरन का, हमने उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया, ठीक है, फिर उसके बाद हमें कुछ रेजिड्यू मिल गया, मतलब कोई प्रोसेस हुई होगी और फिर कुछ रेजिड्यू बच गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रेजिड्यू। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, बहुत सिंपल सा है। आपको हिंट देता हूं कि क्या कहता है कि जब आयरन और सल्फर को हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होती है, और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड, एंड दिस इज केमिकल कंपाउंड। क्या बन जाएगा बेटा, एक केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, केमिकल कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो अब केमिकल कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होगी उसके बेस पे इसके ऑप्शंस है, और ये आप इसको चेक करके देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, थ्योरेटिकल बेस है, अपने आप कर लेना। सिंपल तुम्हें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 38, आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और उनको सेपरेट करने की टेक्निक है। तो टेक्निक में आप देख सकते हो बेटा कि ये जो 4 डायग्राम दिए हुए हैं, तो जो पहला डायग्राम है ये क्रोमेटोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा है ये सब्लिमेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो थर्ड वाला है ये डिस्टिलेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फोर्थ वाला है ये सेपरेटिंग फनल है। ठीक है, ये सेपरेटिंग फनल है हमारी। तो ये जो अलग अलग है मैं इन सब को बताता हूं कि कौन क्या क्या काम आएगा। तो जो कॉलम फर्स्ट है, तो कॉलम फर्स्ट में मैं लिख रहा हूं, जैसे कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड में इमेज बना रखी है। तो फर्स्ट के अंदर है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट, साल्ट का मतलब नमक। दूसरा है आयरन इन इट्स ओर। तीसरा है ड्रग्स इन ब्लड, और फोर्थ वन है इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, और जो इनको सेपरेट करने के तरीके दे रखे हैं, पहला जो डायग्राम है वो क्रोमेटोग्राफी का है, आप डायग्राम को बहुत अच्छे समझोगे। दूसरा डायग्राम है वो सब्लिमेशन का है। तीसरा जो डायग्राम है डिस्टिलेशन प्रोसेस, कई बार पढ़ चुके हैं ना इसके अंदर। और फोर्थ है सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो अब हमें सब कुछ पता है। क्रोमेटोग्राफी का यूज किस में होता है, मैंने कहा ना कि बहुत कम, जहां पर अमाउंट बिल्कुल माइन्यूट सी होती है, उन माइन्यूट अमाउंट को सेपरेट करने में इसका यूज होता है। तो अब जो क्रोमेटोग्राफी का मतलब था ना कि हम इसका यूज लैब में भी करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि ब्लड के अंदर कौन सा पॉइजन था या उसने कौन सी ड्रग्स ली हुई थी, जो बहुत ही माइन्यूट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ड्रग्स इन ब्लड। ये किस मेथड से होगा पता लगाएंगे या सेपरेट करेंगे, क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, अब जो अमोनियम क्लोराइड है और साल्ट है, दोनों की प्रॉपर्टी शायद आपको पता होनी चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड है एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, कि जिसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि जो साल्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मतलब कि जब मैं इसको गर्म करूंगा भाई, एक तो वेपर में कन्वर्ट हो गया और वो साल्ट से अलग हो जाएगा। मतलब कि किस प्रोसेस का यूज हो सकता है यहाँ पे, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस का। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, अब जो इथाइल एल्कोहल और जो वाटर आपको दिख रहे हैं भाई, अब एल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों के दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, बट इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी होता है। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री से ज्यादा होता है, 25 के आसपास होता है। तो अब उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बिल्कुल डिस्टिलेशन प्रोसेस का, है ना, जिसका हम इसको गर्म करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बाहर आ जाएगा, कंडेंसर से इसको कूल करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे।
और बेटा सेपरेटिंग फनल क्या होती है, एक ऐसी फनल होती है, ठीक है, जिसमें नीचे की तरफ वाल होता है, ऊपर हम कुछ डाल देते हैं, तो क्या होगा, जो चीज हैवी होती है वो सेटल हो जाती है और जो चीज हल्की होती है वो ऊपर रह जाती है। तो जो आयरन इन इट्स ओर, तो उस ओर के अंदर जो आयरन होगा वो हैवी होता है और जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के आते हैं। तो जब मैं इसका मिक्सचर बनाऊंगा तो जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे और दोनों को हम बिल्कुल आराम से इसको अलग कर लेंगे। सो सेपरेटिंग फनल, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा जो 39 क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, तो 39 क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही बेस है, आप इसको अच्छे से करोगे। और जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो सब्सटेंस है, आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या कर रहा है, ए और बी, ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंस है, आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा, A2B, मतलब कंपाउंड बन गया ये। और कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज पता ही है आपको, है ना, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने इनके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये आपने ट्राई करने हैं, बाकी क्वेश्चन भी करके जरूर देखने हैं, बाकी के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।